गाइस देखो, वुमेन्स वर्ल्ड कप का पहला मैच जो कि खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन के बीच में, मैच जैकपॉट होने वाला है। और जैकपॉट होने का रीजन ये क्योंकि आपको पता है मैं वुमेन्स के मैचेस में स्टैट्स बेसिस पर टीम ना बना करके लॉजिकल बेसिस पर टीम बनाता हूं। लॉजिकल बेसिस ग्रैंड लीग टीम बहुत वर्क करती है वुमेन्स के मैचेस में। और आप सभी को पता है जो एशिया कप चल रहा था वुमेन्स का, उसमें हमने 3 या 4 मैचेस में मेगा ग्रैंड लीग विन करी थी और रिजल्ट आपके सामने 2 लाख मेंबर में से हमारे यूजर्स की रैंक 5 थी। और अगर आप देखोगे ना, ये 6 टीमें मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड की थी और इन्हीं 6 टीमों को लगा करके हमारे यूजर मेगा ग्रैंड लीग में टॉप रैंक लेकर के आए थे और ये सारी टीमें लॉजिकल बेसिस पर बनी थी। तो आप लोगों को ना इस वीडियो में भी लॉजिकल बेसिस टिप्स और साथ ही साथ जैकपॉट प्रेडिक्शंस मिलने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी इतनी ही रहेगी, वीडियो पूरी वॉच कर लो ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। और दूसरी चीज गाइज, दो इंपॉर्टेंट चीजें यार, वीडियो को ना एक लाइक जरूर से कर देना अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो, रिक्वेस्ट है आप सभी से। और दूसरा गाइज, आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलती रहेगी। एंड गाइज सबसे इंपॉर्टेंट काम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट सेक्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। 100% फ्री चैनल है। यहां पर आप लोगों को मैच से रिलेटेड हर एक फाइनल अपडेट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैच की 6 ग्रैंड लीग और एक स्मॉल लीग की टीम जिसके साथ मैं खेलूंगा वो भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के यूजर बन सकते हो, फ्री चैनल है, ठीक है। तो चलिए अब हम मैच के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मैच रहेगा साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन के बीच में। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि ये मैच किस ग्राउंड पर खेला जाएगा और जिस ग्राउंड पर खेला जाएगा वो किस प्रकार का ग्राउंड है। क्योंकि आपको पता है अगर आप बड़े मैचेस खेल रहे हो इंटरनेशनल लेवल के और आप ग्राउंड के ऊपर एनालिसिस नहीं करोगे तो विन करना आपके लिए आसान नहीं होगा। और अगर आप ग्राउंड के बारे में बढ़िया तरीके से जानते हो तो टीम क्रिएट करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखो, सबसे पहले ये मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड केप टाउन के ग्राउंड पर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को न्यूजीलैंड केप टाउन किस प्रकार का ग्राउंड है इसके बारे में बता देता हूं। देखो, न्यूजीलैंड केप टाउन का जो ग्राउंड है ना, ये आप लोगों को फ्लैट ग्राउंड नजर आएगा। और फ्लैट ग्राउंड है तो सिंपल सी बात है, यहाँ की जो आउटफील्ड है ना वो काफी ज्यादा तेज आप लोगों को नजर आएगी, यानी कि फास्ट आउटफील्ड नजर आएगी। एंड दूसरी चीज ये है कि इस ग्राउंड की जो स्क्वायर बाउंड्री यानी कि साइड बाउंड्री है वो आप लोगों को थोड़ी सी शॉर्ट नजर आएगी, यानी कि छोटी बाउंड्री नजर आएगी। तो बैट्समैन के लिए यहां पर बोनस है, यानी कि फास्ट आउटफील्ड प्लस शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्रीज, तो रन तो यहां पर बनते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन्स के मैचेस में 150 से ज्यादा बनते हैं, ये चीज आप मान करके चलना। एंड दूसरी चीज ये किस ग्राउंड पर आप लोगों को टर्न नजर आएगी, तो स्पिनर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर आप लोगों को लेकर के जाने हैं बैट्समैन और उसके साथ साथ लेकर के जाना है स्पिन बॉलर, ये चीज आप ध्यान में रखकर चलना। तो ये था हमारा पिच रिपोर्ट जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब 2-3 चीजें लॉजिकली आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, साउथ अफ्रीका वुमेन स्ट्रॉन्ग टीम है, श्रीलंका वुमेन थोड़ी सी वीक टीम है। तो ज्यादातर टीमें आप लोग ग्रैंड लीग की साउथ अफ्रीका वुमेन के ही फेवर में क्रिएट करना। एंड दूसरी चीज आप लोगों को यह बता देता हूं कि इस ग्राउंड पर अगर साउथ अफ्रीका वुमेन पहले बैटिंग करती है तो साउथ अफ्रीका वुमेन आसानी से 150 से ज्यादा रन बनाएगी। और उस कंडीशन में जब श्रीलंका वुमेन चेस करने आएगी तो श्रीलंका वुमेन ऑल आउट भी हो सकती है इस टारगेट को चेस करते वक्त। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी टीम बना लेना। एंड दूसरा, अगर श्रीलंका वुमेन पहले बैटिंग करती है तो श्रीलंका वुमेन ज्यादा से ज्यादा 90 या फिर 100 बना पाएगी, 90 या फिर 100 पर ऑल आउट भी हो सकती है। इस कंडीशन में क्या होगा, साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसे ही आप लोगों को अपनी लॉजिकल बेसिस टीम्स को क्रिएट करके चलना होगा। ये तो थी कुछ लॉजिकल चीजें जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं प्लेयर वाइज प्लेयर एनालिसिस करके बता देता हूं कि कौन कौन से प्लेयर्स हमारे लिए किस सेक्शन में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की, फिर बैटिंग सेक्शन की, फिर ऑलराउंडर सेक्शन की और सबसे आखिरी में बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की। इससे क्या होगा, आप लोगों को हर एक सेक्शन में पता चल जाएगा कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, प्लेयर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को दोनों टीम्स का प्रोबेबल प्लेइंग 11 बता देता हूं और इसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा हर एक प्लेयर के बारे में। देखो, साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से टी ब्रिट्स और लॉरा बोडबार्ट दोनों ओपन करेंगी। फिर उसके बाद यहां से एम कैप आएंगी, फिर सोनेलस, फिर सोले ट्राइन, फिर उसके बाद ए डिकरसन, एंडी क्लर्क, एस जाफ्ता, इस्माइल खाका और मलाबा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके मेन बॉलर्स के बारे में, मलाबा, खाका, इस्माइल, एंडी क्लर्क और उसके बाद यहां से सोनेलस और ट्राइन दोनों मतलब ऐसे सिंपल बॉलर है, मेन बॉलर नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डिकरसन भी इनकी तरफ से बॉलिंग कर सकती हैं। ओवरऑल 7 या 8 ऑप्शन है इनकी तरफ बॉलिंग सेक्शन में, लेकिन मेन बॉलर्स में से आप लोगों को इस्माइल खाका, मलाबा और एंडी क्लर्क नजर आएंगी। एंड बाकी सारी की सारी क्या है, मतलब ऑप्शनल बॉलर है जो कि एक आध ओवर या फिर 2 ओवर कर सकती हैं, उससे ज्यादा ओवर नहीं करेंगी। तो मेन बॉलर जो 4 है मैंने आपको बता दिए हैं। श्रीलंका वुमेन की तरफ से सियाता पतु और एच मडावी समविक्रमा ओपन आएंगी, फिर वी गुना रत्ने आएंगी, फिर उसके बाद अनुष्का संजीवनी, देन एंडी सिल्वा, के दिलहरी और राणा सिंगे, ए कंचना, सुगंधा कुमारी, आई रणवीरा और काला सूर्या।
इनकी तरफ से आप लोगों को काला सूर्या रणवीरा और सुगंधा कुमारी कंचना राणा सिंह ये पांच की पांचों मेन बॉलर्स में से नजर आएंगी। एंड देन उसके बाद आप लोगों को एंडी सिल्वा, के दिलहरी और सी अतापतु आपकी ऑप्शनल बॉलर होंगी, जो कि आप लोगों को थोड़ी बहुत बॉलिंग करके दे सकती हैं। ये आप लोगों को मैं बाद में बता दूंगा इनकी तरफ कौन कौन मेन बॉलर है, लेकिन फिलहाल चलो मैं आप लोगों को प्लेयर का एनालिसिस करके बता देता हूं। देखो, जब आप टीम बनाने विकेट कीपिंग सेक्शन में आओगे, आपको संजीवनी और जफ्ता दो प्लेयर नजर आएंगी। सबसे पहले संजीवनी की बात कर ले, देखो 4 नंबर पे बैटिंग आएंगी, जफ्ता आएंगी 7 नंबर पे बैटिंग। एक चीज आप लोगों को यह ध्यान रखकर चलनी है कि संजीवनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, जफ्ता आप ड्रॉप करके चल सकते हो। रीजन क्या है? क्योंकि संजीवनी एक टेक्निकल बैट्समैन है, जब इनकी टीम स्ट्रगल में होता है तो थोड़ा बहुत रन बना करके चली जाती है। लेकिन जफ्ता की बात करें तो कभी कभार इनकी बैटिंग ही नहीं आती है, और बैटिंग आती भी है तो उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है जफ्ता। हाँ, विकेट कीपिंग का दोनों के पास एडवांटेज रहेगा, दोनों विकेट कीपिंग करेंगी। और मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं श्रीलंका वुमेन के पास ज्यादा स्पिनर है, तो ज्यादा स्टंपिंग संजीवनी कर सकती है। ये चीज आप ध्यान में रखकर चलना। मेरे हिसाब से संजीवनी बेस्ट ऑप्शन होगी विकेट कीपिंग सेक्शन में। जफ्ता को आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि संजीवनी विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगी, और अगर इनकी टीम को जरूरत पड़ेगी तो चौथे पांचवें पे आकर के अच्छी हिटिंग करके रन भी बना सकती हैं। लेकिन जफ्ता की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ आपको विकेट कीपिंग बैकअप से पॉइंट देंगी। पर्सनली मैं संजीवनी को ले जा रहा हूं स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सभी में, और जफ्ता को मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन आई होप क्लियर हो गया होगा, और विकेट कीपिंग सेक्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना भाई, ये है हमारा बैटिंग सेक्शन। यहां पर जब आप अपनी टीम बनाने आओगे, आपको लॉरा वुडवार्ड, सोने लस, समा विक्रमा और उसके बाद एंडी सिल्वा आप लोगों को नजर आएंगी, टी ब्रिट्स नजर आएंगी, और उसके बाद आप लोगों को वी राजापक्सा भी नजर आने वाली है। ठीक है, वी राजापक्सा, गुणरत्ने, और उसके बाद ए डिकरसन भी है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन सभी प्लेयर्स में से आप किस किस का सिलेक्शन कर सकते हो। लॉरा वुडवार्ड और ब्रिट्स दोनों ओपन आएंगी। दो की दोनों मतलब क्या होता है, जब सामने मतलब वीक टीम होती है तो रन बनाने के लिए जानी जाती है, दोनों अच्छी हिटिंग के लिए जानी जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से लॉरा वुडवार्ड एकदम सेफ ऑप्शन होंगी, और ब्रिट्स अगर आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वुमेन पहले बैटिंग करती है, तब लॉरा वुडवार्ड और ब्रिट्स दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। उस कंडीशन में आप ले जा सकते हो दोनों को। पर्सनली मैं भी इन दोनों के साथ जाने वाला हूं। ठीक है, तो यहां से इन दोनों की तो बात हो गई। देखो, लॉरा वुडवार्ड ओपन आएंगी, टेक्निकल बैट्समैन है, रन बनाने के लिए जानी जाती हैं। चाहे इनकी टीम पहले बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, इंपॉर्टेंट होंगी। मैं तो इनको अपनी टीम में जरूर ले जाने वाला हूं। अब देखो, सूने लस की बात करें ना, 84% का सिलेक्शन है। पहली बात तो आप ये मान करके चलो, अगर पहले बैटिंग करती है साउथ अफ्रीका वुमेन, तब तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, इनके बैटिंग आने के चांसेस पूरे रहेंगे। लेकिन अगर श्रीलंका वुमेन पहले बैटिंग करेगी, तो अगर 80-90 का टारगेट देती है, तो उस कंडीशन में शायद इनके ओपनर ही मैच खत्म करके चले जाए, सुने लस की बैटिंग भी ना आए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, साउथ अफ्रीका वुमेन अगर पहले बैटिंग करती है, तब आप इनको जरूर ले जाइए। उस कंडीशन में ये बैटिंग से भी पॉइंट देंगे और बॉलिंग से भी पॉइंट देंगी। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वुमेन पहले बॉलिंग करेगी, तब आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। पर्सनली अभी मैं इनको अभी ड्रॉप करके चलने वाला हूं। एस समा विक्रमा, देखो उतनी ज्यादा टेक्निकल बैट्समैन नहीं है, और सामने का अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखोगे, एम क्लास है, एन मलाबा है, गजब गजब की बॉलर है, तो मेरे हिसाब से ये इनके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। पर्सनली मैं भी इनको अपनी टीम से ड्रॉप करके चलने वाला हूं। अगर आप चाहो तो लेकर के जा सकते हो, उतना ज्यादा रन बनाने के लिए नहीं जानी जाती है। एंडी सिल्वा, देखो नीचे आती है 4-5 नंबर पे, लेकिन इनके टीम की टेक्निकल बैट्समैन है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन एंडी सिल्वा या फिर सी अतापतु ही बनाती है। तो अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हो, तो एंडी सिल्वा जैसे प्लेयर पर लो, गजब की प्लेयर, रन बनाने के लिए जानी जाती है, आपको रन बना करके दे देंगे। ठीक है, पर्सनली मैं यहां से एंडी सिल्वा को ले जाने वाला हूं। ब्रिट्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, इनकी टीम की तरफ से ओपन करेंगी साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से। चाहे इनकी टीम पहले बैटिंग करे चाहे बॉलिंग पहले करे, इनके परफॉर्म करने के चांसेस पूरे रहेंगे। पर्सनली मैं टी ब्रिट्स को लेकर के जा रहा हूं। अगर आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके सुनेलस को ले सकते हो। वी राजापक्सा और डिक्रेसन की बात करें, देखो राजापक्सा क्या है, वैसे तो 3 नंबर पर बैटिंग आती है, लेकिन रन बनाने के लिए नहीं जानी जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप रहती है, हिटिंग करने के लिए जानी जाती है। लेकिन उतना ज्यादा अगर आप देखोगे, सामने का बॉलिंग लाइनअप इतना ज्यादा मजबूत है ना, कि पर्सनली मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूं, वो भी मजबूरी में। आप अगर चाहो तो लेकर के जा सकते हो, लेकिन आप लोग इनकी वजह से वन साइडेड लॉस भी कर सकते हो। एंड डिकरसन की बात कर ले, एक आध ओवर की बॉलिंग करेंगी, 1-2 ओवर की, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगी, तो आप भी इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। ओवरऑल बैटिंग सेक्शन में ये 3 प्लेयर बेस्ट नजर आएंगी, जिनमें से अगर मैं बात करूं, ब्रिट्स और लॉरा वुडवार्ड आपकी बेस्ट पिक है, और एंडी सिल्वा आपकी ट्रंप कार्ड हो सकती है। आप लोग ड्रीम 11 में इनको ड्रॉप करके ऑलराउंडर भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो। पर्सनली मैं ड्रीम 11 में इनको ड्रॉप कर रहा हूं, और दूसरे एप्लीकेशन में इनको लेकर के जाऊंगा। इधर से संजीवनी लिया था हमने। ठीक है,
तो बैटिंग सेक्शन भी क्लियर। अतापतु, एम कैप, ओ राणा सिंघे, एंडी क्लर्क, के दिल्हारी, ए कंचना और उसके बाद सी ट्रायन, टोटल इतनी प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे। देखो अतापतु की बात करें ना तो 2-3 ओवर की बॉलिंग करेंगे, साथ ही साथ ओपनिंग बैटिंग आएंगे। इनकी टीम की सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स में से एक है अतापतु, विकेट टेकर गेंदबाज है, रन भी बनाएंगे, विकेट भी लेंगी, 90% का सिलेक्शन भी है। तो मेरे हिसाब से ना मस्ट पिक होने वाली है, हम अपनी टीम में इनको जरूर से लेकर के जाएंगे। आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाली प्लेयर आप नहीं बनाते हो बात अलग है, लेकिन ड्रॉप मत करना इनको, ठीक है। पर्सनली मैं भी ले जा रहा हूं। एम कैप की बात कर ले, 3 नंबर पे बैटिंग आएंगी, साथ ही साथ 4 ओवर की बॉलिंग कर सकती हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है, रन बनाने के लिए जानी जाती हैं। मैं तो कह रहा हूं कैप्टन की सबसे सेफ ऑप्शन है, इनको कैप्टन लेकर के जाइए। राणा सिंह की बात कर ले भाई, देखो सबसे पहली बात तो ये इनके टीम की हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज हमेशा विकेट टेकर साबित होती हैं। मेरे हिसाब से मस्ट पिक होने वाली है, जरूर लेकर के जाना। और खास करके अगर श्रीलंका वुमेन पहले बॉलिंग करे तो श्रीलंका वुमेन अगर पहले बॉलिंग करेगी ना तब ये पूरे 4 ओवर करेंगी। उसका रीजन क्या है? सामने से साउथ अफ्रीका वुमेन पूरे 20 ओवर खेलेगी, लेकिन अगर श्रीलंका वुमेन पहले बैटिंग करती है और 70-80 का ही टारगेट दे पाती है तो उस कंडीशन में शायद साउथ अफ्रीका वुमेन जल्दी गेम खत्म कर दे और ये पूरे ओवर भी ना कर पाए। तो मेरे हिसाब से अगर श्रीलंका वुमेन पहले बॉलिंग करती है तो मस्ट पिक होंगी, इवन आप लोग इनको वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। एंडी क्लर्क, कुछ लोग लाएंगे कुछ लोग ड्रॉप करेंगे, मेरे हिसाब से यार डेथ ओवर में गेंदबाजी करती है, पावर प्ले में गेंदबाजी करती है, हमें लेकर के जाना चाहिए अपनी टीम में। अब देखो यहां से ये 3 प्लेयर बच रही हैं। सबसे पहले सोले ट्रायन, इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन है, मुझे लग रहा है ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ओवर की बॉलिंग करने वाली हैं और उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक भी नहीं आएंगी। मैं अपनी टीम से इनको ड्रॉप कर रहा हूं रिस्क लेकर के, अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो लेकर के जा सकते हो, आपके अपोनेंट इनको लेकर के आएंगे। दिलहरी और कंचना की बात कर ले, देखो दिलहरी वैसे तो अपनी टीम के लिए मेन बॉलर के रूप में जानी जाती हैं, हाँ बैटिंग से आप इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। पर्सनली मैं अपनी टीम से कंचना और दिलहरी और इन सभी को ड्रॉप कर रहा हूं, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को नजर नहीं आ रही है। सिर्फ यहां से मैंने 4 के चारों ऑलराउंडर जो कि मेन ऑलराउंडर है इनको ट्राई करके रखा है। अब आ जाओ बॉलिंग सेक्शन में। बाकी गाइस इन तीनों में से आप किसी को भी अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर इन्होंने 1 ओवर सही कर लिया ना तो टीम इनको पूरे 4 ओवर करवाएगी, वहां से इनको विकेट लेने के चांसेस भी पूरे रहेंगे। अब यहां आओगे तो रणवीरा, एम क्लास, एस कुमारी जैसे कई सारे बॉलर्स हैं। पर्सनली अगर मैं बात करूं ना उनमें से रणवीरा विकेट टेकर गेंदबाज है, रणवीरा और उसके अलावा राणा सिंघे की जो जोड़ी है ना बहुत काम करती है अपनी टीम के लिए। तो पर्सनली मैं अपनी टीम में इन दोनों को ले जाऊंगा एंड उसके बाद खाका को लेकर के जाऊंगा एंड नीचे से मलाबा को लेकर के जाऊंगा। बाकी गाइज अगर यहां से एस स्मेल खेलती है तो मस्ट पिक होंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है नहीं खेलेंगी। पर्सनली अगर मैं बात करूं और यहां से एक प्लेयर मैं और लेकर के जाने वाला था, कौन थी, एक मिनट को देखने दो यार, एंड मलाबा, हाँ यहाँ से एम क्लास खेलेगी या स्मेल, दो में से कोई, मुझे लग रहा है स्मेल खेलने वाली है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन देख लो आप लोग, सबसे सेफ कैप्टन आपकी एम कैप, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, और सेफ वाइस कैप्टन आप लोगों की अतापतु है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वुमेन पहले बैटिंग करती है तो लॉरा बोडबार्ड भी रन बना करके दे सकती है आपको, इस कंडीशन में इनको वाइस कैप्टन आप लेकर के जा सकते हो, थोड़ी रिस्की रहेंगे लेकिन वन साइडेड आपको जितवा सकती है। बाकी अतापतु भी बेस्ट कैप्टन है, मैं पर्सनली भी सेफ कैप्टन के साथ जा रहा हूं। तो अभी के लिए तो मेरी ये टीम रहने वाली है भाई। फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।